हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेंटेनेंस मैनेजमेंट और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस टू टाइप्स के होते हैं, प्लान मेंटेनेंस एंड अनप्लान मेंटेनेंस। प्लान मेंटेनेंस थ्री टाइप्स के हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस एंड प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल मेंटेनेंस होते हैं और शटडाउन मेंटेनेंस होते हैं। करेक्टिव मेंटेनेंस भी हमारे शटडाउन मेंटेनेंस भी होते हैं और ब्रेक डाउन मेंटेनेंस होते हैं। ठीक है, अब इसे आगे समझ लेते हैं। प्लान मेंटेनेंस, शेड्यूल मेंटेनेंस, जैसे मैंने पहले बताया कि प्रिवेंटिव जो होते हैं वो शेड्यूल होते हैं और करेक्टिव मेंटेनेंस ब्रेक डाउन होते हैं, यानी कि जो पूरी तरह से जब रुक जाते हैं वो होते हैं ब्रेक डाउन। ठीक है, प्लान मेंटेनेंस में प्लान वेल इन एडवांस, यानी कि जो हमने पहले से एडवांस में प्लान किया हुआ होता है वही होता है ये हमारा प्लान मेंटेनेंस। प्री डिफाइन मेंटेनेंस प्रोग्राम, यानी कि प्री डिफाइन होता है, ये हमें पहले से ही पता होता है कि हमें कहाँ पे कौन सा मेंटेनेंस करना है। ठीक है, से पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ टू बी मेंटेन, दैट इज़ मैथड टू बी अडॉप्टेड। प्लान मेंटेनेंस में हमें ये पता होता है कि हमें क्या कौन सा मेथड हमें अडॉप्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे किसी मशीन में क्लीनिंग करनी है या किसी में रिपेयरिंग करवानी है या कोई किसी का पार्ट्स मशीन का हमें रिप्लेस करना है, तो हमें ये पहले से ही मेथड हमें अडॉप्ट करके हमने रखा हुआ होता है। ठीक है, सेकेंड इज़ मेथड टू बी प्लान, यानी कि हमने पहले से मेथड हमें पता होता है किस में क्या करना है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं मेंटेनेंस के, तो हमें पहले से वो प्लान किए हुए होते हैं हमारे। ठीक है, थर्ड इज़ व्हाट रिसोर्सेज वुड बी नीडेड, दैट मैन पावर एंड टेस्ट इक्विपमेंट एट्सेट्रा, यानी कि जो रिसोर्सेज होते हैं हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन से रिसोर्स क्या है नीडेड है मैन पावर और टेस्ट इक्विपमेंट के लिए। ठीक है, फोर्थ है हमारा मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, यानी कि इंस्पेक्शन हम कितनी तरह से कर सकते हैं। इंस्पेक्शन हम कर सकते हैं, टेम्परेचर का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसकी जो मशीन की जो वॉइस होती है उसका हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और हम उसको जो मशीन हमारी वाइब्रेट होती है, वाइब्रेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, उस इन सब चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, इन सारे मेथड से हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऑन अ प्री डिटरमाइंड शेड्यूल। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि ये प्री डिटरमाइंड शेड्यूल होता है टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फेलियर, यानी कि ये रिस्क को मिनिमाइज करता है। ठीक है, कि मशीन के फेल होने के चांसेस जो हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, टू विदाउट एनी प्रोडक्शन लॉस, यानी कि बिना प्रोडक्शन लॉस हुए, यानी कोई भी लॉस भी नहीं होगा, क्योंकि जब हमें पहले से हम मेंटेनेंस करते रहेंगे मशीनरी में तो फिर कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ठीक है, और ये हमारे डेली बेसिस पे, अर्ली बेसिस पे, वीकली एंड मंथली बेसिस पे होते हैं। ठीक है, डेली बेसिस पे मतलब क्लीनिंग ऑफ मशीन, टाइटनिंग ऑफ नट्स, माइनर एडजस्टमेंट ऑफ पार्ट्स। ठीक है, आवरली बेसिस पे लुब्रिकेशन लेवल, शार्पनेस ऑफ टूल, ये सारे हमारे जो मेंटेनेंस होते हैं ये हमारे सारे डेली, आवरली, वीकली और मंथली बेसिस पे होते हैं। ठीक है, जब ये मेंटेनेंस, अब ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि ताकि हमारा जो वर्क है वो भी कंटिन्यूसली चलता रहे और हमारे जो मशीन्स हैं उनका भी मेंटेनेंस होता रहे, ताकि जब हमें हमारे पास कोई ऑर्डर आए या जब भी हमें काम करने की ज़रूरत पड़े तो हमें उन मशीन्स पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की, यानी कि उसको रिपेयर कराने में जो भी टाइम लगेगा वो भी हमारा वेस्ट ना हो और हमारा काम भी होता रहे। करेक्टिव मेंटेनेंस, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होता है। जो हमने फर्स्ट पढ़ा था प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, उसमें हम मशीन पे काम भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ उन मशीन का मेंटेनेंस भी हो रहा है। बट करेक्टिव मेंटेनेंस में ये रन टू फेलियर होता है, यानी कि जब एक बार, ठीक है, हम जैसे मशीन पे काम करते रहते हैं बट उसका मेंटेनेंस नहीं होता है, जब वो पूरी तरह से ख़राब हो जाती हैं, रुक जाती हैं, उसके बाद ही हम इसका मेंटेनेंस करते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, फिक्स इन द इवेंट ऑफ ब्रेक डाउन बाई रिपेयर और रिप्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि ये जब पूरी तरह से अपना मतलब काम करना बंद कर देती है ये जो मशीन्स हैं, तो ही हम इनका मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है लाइट बल्ब। ठीक है, जैसे हमारे घर में लाइट बल्ब होते हैं तो उसमें जब तक वो काम कर मतलब जब तक वो जलते रहते हैं तब तक हम
उनका कोई भी मेंटेनेंस नहीं करते हैं, बट जब वो पूरी तरह से ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, तब हम देखते हैं कि अगर वो रिपेयर हो सकते हैं, फिर अगर नहीं होते तो हम उसको क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका करेक्टिव मेंटेनेंस, ठीक है। थर्ड है आपका प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस आपका कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस स्ट्रैटेजी होती है ये, ठीक है। ये कंडीशन पे बेस्ड होता है। इसका मीन्स ये है कि जब हमें मेंटेनेंस की ज़रूरत होगी तो ही हम मेंटेनेंस करेंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। यानी कि डू मेंटेनेंस व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, जब हमें उसकी क्या होगी, जब हमें उसकी रिक्वायरमेंट होगी कि हमें मेंटेनेंस कराना है तो ही हम कराएंगे, नहीं तो हम नहीं कराएंगे, ठीक है। तो वो होता है हमारा प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। अब समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती हैं। इसमें लिखा है यूजिंग टेक्नोलॉजी टू मॉनिटर एंड डिटरमाइन इक्विपमेंट कंडीशंस, ठीक है। हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करके, ठीक है, ये प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है कि वाइब्रेशन, यानी कि हम ये टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर सकते हैं कि उसकी वाइब्रेशन, यानी कि जब वो हम मशीन हमारी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है तो उससे भी हम पता कर सकते हैं कि हमारी मशीन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। और उसका हम विजुअल इंस्पेक्शन करके भी, यानी कि कई बार ऐसा होता है मशीन में बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगती है, तो भी हम उस आवाज़ से ही समझ जाते हैं कि हमारी मशीन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तभी इतना ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। यानी कि वाइब्रेट होना या विजुअल इंस्पेक्शन, हाई टेम्परेचर, इससे भी हम बहुत ज़्यादा, जब मशीन हमारी बहुत ज़्यादा मतलब उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो भी हमें तब हम ये समझ जाते हैं कि हमारी मशीन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है, यानी कि कुछ प्रॉब्लम है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो पार्ट्स होते हैं उनको हम खोल के या उनके मतलब उन मशीन जैसे उन पार्ट्स को खोल के नहीं देख सकते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे गियर बॉक्स होता है, उससे भी हम नहीं पता, उसमें हम पता ही नहीं कर पाते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। उसमें भी हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ही पता कर पाते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है ना। तो गियर बॉक्स को हम कभी खोल नहीं सकते, तो उसमें हमें ये पता ही नहीं चल पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनप्लान मेंटेनेंस। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमारा इमरजेंसी मेंटेनेंस होता है, ठीक है। यानी कि इमरजेंसी मेंटेनेंस होता है विदाउट एनी प्रॉब्लम या एनी प्लानिंग। ये विदाउट एनी प्लानिंग होता है। सच एज टाइप ऑफ मेंटेनेंस ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ हैवी एंड टोटल ब्रेकडाउन। इसका मीन्स ये है कि जब मतलब हमारा जो मशीन्स हैं उसमें कुछ हैवी या फिर कुछ टोटल ब्रेकडाउन, यानी कि वो पूरी तरह से, जिसको कहते हैं ना, एक तरह से डैमेज हो जाती है, ख़राब। जैसे कई मशीन्स होती हैं उसके जो पार्ट्स होते हैं वो टूट जाते हैं चलते चलते, ठीक है। या फिर उसमें मशीन में अचानक से कुछ आग लग जाती है, बहुत सारे पार्ट्स उसके जल जाते हैं, या कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना हैवी, कुछ ऐसा कुछ हो जाता है, कुछ डैमेज हो जाता है। तो कुछ ज़्यादा जो हैवी, जिसका हम कहते हैं ना, जिसको हम पहले से हमें नहीं पता होता है, हमने प्लान करके नहीं रखा होता है, कुछ अचानक से कोई एक्सीडेंट हो जाता है कि हाँ अचानक से कुछ हो गया और हमें पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो वो जो मेंटेनेंस होते हैं ना, जो हमें पता नहीं होते हैं, जिन्हें हमने पहले से प्लान करके नहीं रखा होता है, वो सारे हमारे होते हैं अनप्लान मेंटेनेंस, है ना। तो वो विदाउट एनी प्लानिंग होते हैं, ठीक है। और वो इमरजेंसी मेंटेनेंस होता है, यानी कि इमरजेंसी में मतलब जैसे हमने पहले ये सोचा ही नहीं था कि ये मशीन चल रही है, इसका कोई पार्ट्स है वो टूट जाएगा, या इसमें आग लग जाएगी, या इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी कि हमें अचानक से इसको रिप्लेस करना पड़ जाएगा, है ना। तो ये सारे हमारे जो होते हैं वो अनप्लान मेंटेनेंस होते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, टोटल ब्रेकडाउन हो जाता है इन केस ऑफ हैवी एंड टोटल ब्रेकडाउन। जैसे इसमें लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा कि सच एस टाइप ऑफ मेंटेनेंस ऑपरेशंस आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ हैवी एंड टोटल ब्रेकडाउन। इसका मतलब यही है कि जो हमें बाद में मतलब बिना प्लानिंग के जो हमें मेंटेनेंस करना पड़ जाता है, जिसका हमें पता ही नहीं होता है, या हमने जो पहले से नहीं सोचा होता है, ठीक है, वो भी हमें प्लान करना पड़ जाता है, मतलब सॉरी, वो भी हमें मेंटेनेंस करना पड़ जाता है, तो वो हमारा होता है अनप्लान मेंटेनेंस। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस जो मैंने आपको समझा दिए हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ 2 ही टाइप्स होते हैं, प्लान मेंटेनेंस एंड अनप्लान मेंटेनेंस। तो आई होप यू अंडरस्टैंड।